जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, यदि आपके काम रुक रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, तो एक चीज पर अवश्य गौर कीजिएगा कि कहीं आपकी कोई पूजा या आपकी कोई मन्नत, मानता, बाधा इत्यादि बाकी तो नहीं रह गई है। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि उनने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं। तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप एक बार जरा शांति से बैठ करके सोच लीजिए, पूरे परिवार को इकट्ठा करके बैठ जाइए और एक चीज सबसे पूछ लीजिए कि क्या घर में किसी ने कोई मन्नत, मानता, बाधा ऐसी मानी थी? किसी पूजा के बारे में सोचा था कि ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे? इस तरह की कोई मन्नत थी जो अधूरी रह गई है? या घर में किसी बड़े से अवश्य पूछिएगा कि घर के कोई विधि विधान के अनुसार से जो नित्य रूप से पूजा होनी चाहिए थी, क्या वैसी कोई पूजा बंद हो गई है घर में? जैसे आपकी कुल देवी होंगी, आपके कुल देवता होंगे, उनको नित्य रूप से जो भोग या भोजन चढ़ाया जाता होगा, वार त्योहार, महीने, 6 महीने में, साल में, क्या इस तरह का आयोजन अब भी हो रहा है या रुक गया है? क्योंकि घर के देवता को यदि भूखा बैठा करके रखोगे और बाहर लाख जतन करोगे फिर भी कोई उपाय काम नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों को खास बता देना चाहता हूं कि जिनके कोई काम नहीं बन रहे हैं, कितने भी उपाय करने के बाद, तो उसमें एक बार वो अवश्य देख लें कि उनकी कोई ना कोई पूजा कहीं बाकी तो नहीं रह गई है। और यदि रह गई है तो कृपा वहीं पर रुकी हुई है, सबसे पहले उस काम को कीजिए। क्योंकि टोने टोटके, पूजा इत्यादि में इतनी ताकत होती है कि वो आपके सारे काम बनाने की शक्ति रखती है। लेकिन यदि कृपा आपके घर से ही रुक गई है, यदि आपके घर से ही हरी झंडी नहीं हो रही है, आपके पूर्वज, आपके कुल देवता यदि रुष्ट बैठे हुए हैं, तो उन संजोगों में सबसे पहले उन्हें मनाने का प्रयत्न कर लीजिए। फिर आप देखिए, छोटे सा छोटा उपाय भी बड़े से बड़ा चमत्कार आपको दिखाएगा। एक बार इसको जरा देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो मैं अवश्य उसका प्रत्युत्तर आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कि यदि बार बार आपके साथ में, जैसे मैंने बताया, आपका काम रुक रहा है और कोई वैसी तकलीफ नहीं आ रही है, तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद, बहुत शक्तिशाली उपाय है ये, बहुत पावरफुल उपाय है। इसको करने के बाद आप जिस भी काम के लिए इस उपाय को करेंगे, 7 दिन के भीतर भीतर आपका वो काम हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको 7 नींबू लेने हैं। शनिवार के दिन आपको 7 नींबू लेने हैं और एक काली हल्दी की गांठ लेनी है। अब आपका जो कोई भी कार्य है, आपने जो काम सोचा है, मान लीजिए कि आपने XYZ कोई भी काम सोच लिया है, वो आपको मालूम है कि आपका क्या काम अधूरा रह गया है, कौन सा काम आप करना चाहते हैं, या कोई आपसे रूठ करके दूर चला गया है, नौकरी, पैसा, XYZ जो कोई भी आपका काम है, आपकी तकलीफ है, यदि आप उससे वंचित हैं तो उसको आप सोच लीजिए। और आपके घर में जो पूर्व तरफ की दिशा है, आपका कोई भी एक कमरे में पूर्व तरफ की एक दिशा ले लीजिए। और ये टोने टोटके का नियम है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर व्यवस्थित जगह नहीं है, लेकिन टोटका तो आपको गुप्त रीति से ही करना पड़ेगा, तभी वो सफलता आपको दिला पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपके घर में पूर्व दिशा में काली हल्दी को आप रख दीजिए। आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और एक जैसे दीवार है कुछ भी, लेकिन एकदम नजदीक में बैठ जाइए, ज्यादा जगह ना बचे।
इस तरह से काली हल्दी को अपने सामने रख दीजिए और आप यह सोचिए कि आप जो काम आपका करने जा रहे हैं उस काम के लिए आप इस चीज को रख रहे हैं। ऐसा सोच करके आप उस काली हल्दी को रख दीजिए। अब उसके इर्द गिर्द एक सर्कल, एक राउंड बनाना है, एक गोलाकार बनाना है। आपको किसी चीज से आपको लाइन नहीं दौड़नी है, कवर नहीं करना है, लेकिन 7 नींबुओं को आपको इस तरह से रखना है कि वो जो काली हल्दी के इर्द गिर्द आ जाए, कि उस घेरे के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा है। ये आपको मनोमन नक्की कर लेना है। ये टोटका इस तरह से काम करता है। अब आपको ये 7 नींबू इस तरह से रख लेने हैं और वो जो काली हल्दी की गांठ है उस पर आपको हाथ जोड़ करके उससे आपका जो कोई भी कार्य है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि आपका ये काम है। आप चाहें तो किसी पात्र में भी इसको, थाली वगैरह में किसी में भी इसको आप रख करके कर सकते हैं। इसको करने के बाद में 7 दिन तक आपको इसको इसी अवस्था में, चाहे आप इसको ढक करके रख दें, जैसे भी रख दें, इसको रख दें और इसके बाद आप 7 दिनों के बाद इसको आप घर से कहीं भी बाहर, वैसे तो इसको नदी में प्रवाहित करना चाहिए, जल में प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास में अवेलेबल ना हो तो किसी भी चौराहे में डाल दें, किसी पेड़ के नीचे रख दें। इन बिटवीन आपका जो कोई भी काम था उससे संबंधित शुभ समाचार आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।